चलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हमने देखा था। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पे बैक्टीरिया का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक टिपिकल बैक्टीरिया को अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि बैक्टीरियल सेल जो होता है उसकी सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज स्लाइम लेयर। किसी भी बैक्टीरियल सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज स्लाइम लेयर। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रॉन एंड लेवॉन। ठीक है, स्लाइम लेयर इट इज कंपोज्ड ऑफ डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रॉन एंड लेवॉन। ठीक है, ये डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रॉन और लेवॉन ये सब क्या होते हैं, सब एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक तरह के क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। एंड प्रोटेक्ट द सेल वॉल, एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल from desiccation. From desiccation and loss of nutrients. ठीक है, slime layer it is the outermost layer and composed of dextrine, dextron and levon. It is a type of carbohydrate and protect the bacterial cell from desiccation and loss of nutrients. ये बैक्टीरियल सेल को डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई अप, सूख जाना। ठीक है, एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इस केस में लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट के केस में ये बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे डिपोजिशन अल्फा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, कुछ पॉलीसेकेराइड एंड डी ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसी स्लाइम लेयर में सम पॉलीसेकेराइड एंड डी ग्लूटामिक एसिड deposit in slime layer to form a hard structure called capsule। उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है दैट इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और जिसमें कैप्सूल एब्सेंट होता है दैट इज कॉल्ड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, गुजरने के बाद बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट ही रहे। ये कैप्सूल डिपेंड करता है कि अगर ये स्लाइम लेयर है और इस स्लाइम लेयर में कुछ पॉलीसेकेराइड और कुछ डी ग्लूटामिक एसिड अगर कहीं पे एग्रीगेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं स्लाइम लेयर में, और जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो काफी हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सच हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैप्सूल। तो ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इफ कैप्सूल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड सच बैक्टीरिया इज कॉल्ड कैप्सुलेटेड, एंड इफ कैप्सूल इज नॉट प्रेजेंट such bacteria is known as non-capsulated bacteria। ठीक है, तो it is the outermost layer of bacterial cell। ये बैक्टीरियल सेल की क्या होती है, outermost layer होती है, slime layer। ठीक है, slime layer के
ठीक बाजू लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो नेक्स्ट लेयर जो होती है बैक्टीरिया सेल की दैट इज सेल वॉल। सेकेंड लेयर जो है बैक्टीरिया सेल की डेट इज सेल वॉल। तो नॉर्मली प्लांट सेल के बारे में आप जानते होंगे, प्लांट सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, तो सेल वॉल जनरली प्लांट सेल का अगर देखें तो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, सेलुलोजिक कंपोजिशन होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, उसका कंपोजिशन थोड़ा सा वेरी करता है प्लांट सेल से। ठीक है, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की इसकी सेल वॉल जो होती है वो मेडअप होती है। ठीक है, तो ये मतलब स्लाइम लेयर के ठीक बाद की लेयर होती है, ठीक बाद प्रेजेंट होती है। ठीक है, और रिजिड स्ट्रक्चर होता है किसी भी बैक्टीरिया सेल में जो सेल वॉल होती है, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और रिजिडिटी की वजह से ये क्या करती है, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। ठीक है, ड्यू टू इट्स रिजिडिटी इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, अब मेन फंक्शन जो इसका होता है, द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया सेल फ्रॉम एक्सपेंडिंग एंड बर्स्टिंग। ठीक है, अगर बैक्टीरिया सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखा जाए, ठीक है, इफ बैक्टीरिया सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, इफ बैक्टीरियल सेल इज प्लेस्ड in hypotonic environment, if bacterial cell is placed in hypotonic environment, then the cell wall prevent it from expanding और बर्स्टिंग। तो ये बैक्टीरिया सेल को क्या करते हैं, एक्सपेंड करने से या बर्स्ट करने से प्रिवेंट करती है। अब यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है जनरली सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज सॉल्यूट। और सेकेंड कंपोनेंट इसका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, इस बेसिस पे सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये तीनों तरह के सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है, लो। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सच सॉल्यूशन दैट कंसंट्रेशन इज लो
ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब दैट मीन्स कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया, तो ये चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम दैट मीन्स कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम। तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट लेस, तो सॉल्यूट लेस दैट मीन्स कि सॉल्वेंट मोर। इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपर हाई के लिए यूज करते हैं, ज्यादा के लिए। ठीक है, इसमें अगर हम किसी सेल को प्लेस कर देते हैं तो इसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट मोर और सॉल्वेंट लेस। ठीक है, और थर्ड जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में अगर हम किसी सेल को प्लेस करते हैं तो आइसो वर्ड का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, डेट मीन्स कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, इक्वल है। अब वाटर की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रोसेस का नाम आपने सुना होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद से होने वाला प्रोसेस। जहां पे भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है वहां पे ऑस्मोसिस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखें तो यहाँ सॉल्यूट लेस है और सॉल्वेंट मोर है, डेट मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, और बाहर से अंदर की तरफ मूव करने का मतलब सेल बिकम स्वेल। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, यहां अगर देखें तो वाटर, यहां सॉल्वेंट लेस है, कहीं पे भी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, तो सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, वाटर। यहां वाटर लेस है, दैट मीन्स कि वाटर क्या होगा, सेल से बाहर आएगा, और सेल से बाहर आने का मतलब सेल बिकम श्रिंक। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक है, सेल श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल है, सेल बिकम अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड, सेल क्या होगी, अनअफेक्टेड होगी। ठीक है, तो वही चीज वहां डिस्कस की जा रही थी कि अगर किसी बैक्टीरियल सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो सेल वॉल के प्रेजेंस की वजह से वो सेल बर्स्ट नहीं कर पाती है और एक्सपेंशन उसका नहीं हो पाता है, एक्सपेंड नहीं कर पाती है। ठीक है,
ठीक है। तो ये बैक्टीरिया सेल के सेल वॉल की बात हो गई कि अगर किसी बैक्टीरिया सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो सेल वॉल उसको क्या करता है, मतलब एक्सपेंड करने से या बर्स्ट करने से प्रिवेंट करता है। ठीक है। अब जनरली द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। द सेल वॉल ऑफ bacterial cell is made up of पेप्टाइडोग्लाइकॉन। बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल होती है वो जनरली क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। उसको म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, कहीं कहीं पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जगह म्यूकोपेप्टाइड भी लिखा होता है, म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है। पेप्टाइड वर्ड जनरली कहीं पे भी आता है तो पेप्टाइड वर्ड का मतलब होता है ये प्रोटीन, इसमें क्या होती है, प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ग्लाइकान वर्ड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकान का मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। पेप्टाइडोग्लाइकान का मीन्स मतलब हो गया प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर इसकी सेल वॉल क्या होती है, बनी होती है। ठीक है। कभी कभी इसकी सेल वॉल में कुछ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अलावा लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो किसी किसी बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल में लिपिड होता है और किसी किसी बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल में लिपिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो हर बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया सेल की क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल के ठीक अंदर की जो लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल वॉल के ठीक अंदर की जो लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड। कहीं पे भी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अब इसमें जनरली प्रोटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है। पूरे प्रोटोप्लाज्म को ये जनरली ये लेयर क्या करती है, सराउंड करती है। ठीक है। बैक्टीरिया सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया के एक तरह से कहे तो होमोलोगस होती है। ठीक है। द फंक्शनली द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया सेल रिजेंबल्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होती है, उसकी रिजेंबलेंस होती है। ठीक है, समानता होती है। रीजन इसका होता है कि यूकैरियोटिक सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम्स। ठीक है। दैट हेल्प उसको कंसीडर करते हैं कि उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का फिगर ड्रॉ करते हैं तो उससे सारे पार्ट्स उसके इजिली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।
ठीक है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, और इस आउटर मोस्ट लेयर में यहाँ पे जो एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। इसी को क्या कहते हैं? कैप्सूल। स्लाइम लेयर के ठीक बाद की लेयर सेल वॉल, सेल वॉल के ठीक अंदर सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं दैट इज कॉल्ड मीजोसोम, दैट इज फील्ड विथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, ठीक है। राइबोसोम, जनरली इसमें राइबोसोम का नेचर क्या होता है? 70S होता है, ठीक है। RNA, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को कंसीडर करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। इस क्रोमेटिन थ्रेड के अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इसके अलावा यहाँ जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज पिलाई। कुछ क्या होते हैं? सेक्स पिलाई होते हैं जो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है इसका? लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। फ्लैजिला इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। यहाँ पे कुछ ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है इसका? रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है? टिपिकल बैक्टीरियल सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल, ठीक है। एक टिपिकल बैक्टीरिया जो होता है उसमें कम से कम इतने सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। बाकी जो अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस पूरा होगा वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इसमें कहीं कहीं पे क्या होते हैं? लिपिड के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या है? टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला जहाँ से अराइज होते हैं दैट इज कॉल्ड बेसल ग्रेन्यूल। उसको क्या कहते हैं? बेसल ग्रेन्यूल। तो ये क्या है? एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल पता है आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होते हैं। एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है केवल राइबोसोम, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होती है। सेल में आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। राइबोसोम के अलावा न्यूक्लियोलस भी हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो ए मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। लेकिन राइबोसोम्स जो है सिंगल सेल ऑर्गेनेल है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। हालांकि ये भी क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह के सेल ऑर्गेनेल
प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन के सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए जितने नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए जितने नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो रिजेम्बलेंस शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्लाइम लेयर है। ठीक है, इसमें किसी किसी जगह पे डिग्लूटामिक एसिड और पॉलीसैकेराइड के डिपोजिशन की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद की लेयर सेल वॉल होती है, जो पेप्टाइड और ग्लूकागॉन से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल के ठीक अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसका जनरल कंपोजिशन होता है प्रोटीन प्लस लिपिड, कहीं पे भी ये प्रेजेंट होती है तो प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, सेंटर में इसके इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाइड होता है, या इसको और क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। ओनली कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जो इसका इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है उसमें केवल क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है, उसमें भी हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये भी एक तरह का क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन इस क्रोमेटिन थ्रेड के अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है, एक और क्रोमोसोम्स का फॉर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी सब्सटेंस। हेरिडिटरी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये भी वही काम करता है, ये भी क्या करता है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, हेरिडिटी में हेल्प करता है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी फूड मटेरियल्स बनते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, कुछ लिपिड के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं जहाँ से फ्लैजिला अराइज होते हैं दैट इज कॉल्ड बेसल ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा कुछ पिलाई और सेक्स पिलाई होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेक्स पिलाई। इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में क्या करता है, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर था। ठीक है, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।